दिल्ली एमसीडी चुनाव के तारीखों के ऐलान कर दिए गए हैं। 4 दिसंबर को चुनाव की तारीख है, 7 दिसंबर को परिणाम आएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के जैसे ही तारीखों के ऐलान हुए, तमाम सियासी दल एमसीडी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की रणनीति बनाने में लग गए हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में अब एआईएमआईएम पार्टी भी हिस्सा लेने वाली है। एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी। कलीमुल हफीज ने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में एआईएमआईएम भी पूरी ताकत झोंकेंगी। ओवैसी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है। अब देखना होगा दोबारा बीजेपी एमसीडी पर कब्जा कर पाएंगी या नहीं। आपको बता दें, संसद में भी एमसीडी बिल पेश किया गया था। दिल्ली के जो नॉर्थ साउथ ईस्ट है उसे एक कर दिया गया है। अब 4 दिसंबर को वोटिंग होंगी और 7 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तमाम राजनीतिक दलों को दिल्ली एमसीडी चुनाव का इंतजार था, लेकिन आज चुनाव के तारीखों के ऐलान कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दल मैदान में पूरी ताकत झोंकेंगे। इस समय बीजेपी का कब्जा दिल्ली एमसीडी पर है। माना जा रहा है कि इस मर्तबा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। देखना होगा दोबारा बीजेपी दिल्ली एमसीडी पर कब्जा कर पाएंगी या फिर नहीं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कितने वार्ड्स पर चुनाव लड़ेंगी, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई। जैसे ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव के तारीखों के ऐलान हुए हैं, वैसे ही दिल्ली के सियासी गलियारों में ओवैसी की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ही एक वाहिद लीडर थे जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाए थे और रमजान के महीने में खुद असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंच गए थे और एमसीडी के खिलाफ भी असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की थी और इस कार्रवाई को गलत बताया था। और आपको ये भी बात बता दें, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष कलीमुल हफीज की अगुवाई में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग दिल्ली में की गई थी। सड़कों पर प्रदर्शन भी किया गया था। उसके बाद कलीमुल हफीज समेत दिल्ली के एआईएमआईएम के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के तारीखों के ऐलान तो आज हुए हैं, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, जो लोग घर से बेघर हुए थे, वो घर वाले भी दिल्ली एमसीडी चुनाव के तारीखों के ऐलान का इंतजार जरूर किया होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, ना उनके कोई नेता बोले, ना कांग्रेस ने कुछ कहा, ना कोई नेता ने कुछ कहा था। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने ही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई थी और जिन नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें रिहा करने की भी मांग की थी। उस वक्त आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आई थी। दिल्ली की जनता किसे देंगी आशीर्वाद, दिल्ली के एमसीडी पर किसका लहराएगा परचम, 7 दिसंबर को परिणाम, किसकी जीत और किसकी हार देखना होगा। लेकिन सियासत भी गर्म हो चुकी है दिल्ली में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।